हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा जीवन सरता की भांति निरंतर प्रवाहित हो रहा है। हमने दोनों सुख दुख के किनारों के मध्य जीवन की तरंगें कभी सुख को छूती हैं तो कभी दुख को। जब तरंग सुख में होती है तो थिरक उठती है, गुनगुनाती है, और जब दुख में डूबती है तो पीड़ा से भर जाती है, आंसुओं से भीग जाती है। जीवन की अभिप्सा है उस नित्य आनंद की जिसे दुख के प्रवाह स्पर्श न कर सकें। सुख दुख की सीमाओं से अछूता रहने के लिए सबसे पहले सुख दुख के प्रति दृष्टि बदलनी होगी। यह जीवन का भुवन गुलाब के फूलों से भरा है। हम और आप उपवन में क्या देखते हैं? यदि आपकी दृष्टि गुलाब के रंग रूप पर जाती है तो कोमल पंखड़ियां नजर आती हैं। गुलाब की भीनी भीनी मादक सुगंध से मन भीग जाता है तो आप सुख के रस से गीले होने लगते हैं। उस अनूठे कलाकार पर आपकी दृष्टि जाती है जिसका आकार नजर नहीं आता, फिर भी वह निराकार साकार की संरचना किस कुशलता से करता है। कितना कोमल है वह पुष्प, फिर वह उंगलियां कितनी सुकोमल होंगी जिससे इतने कोमल पुष्प की रचना की है। और इस रचना के पीछे कितना निस्वार्थ भाव, केवल हमारे सुख के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए। धन्य हुए निस्वार्थ परमात्मा हृदय में कृतज्ञता से गदगद हो जाता है। अनुग्रह भाव से नयन भीग जाते हैं। अब उपवन में दृष्टि गई कांटों के ऊपर तो बुद्धि तर्क से भर जाती है। क्या जरूरत थी इन कांटों की? इतने कोमल पुष्प के निकट शूल जरा भी असावधान हुए कि चुभ जाते हैं। कितने कठोर हैं ये कांटे। गुलाब की पंखड़ियों तो प्रभात से में मुस्कुराने लगती हैं, संध्या आते आते मुरझा भी जाती हैं, रात होते होते धराशायी हो जाती हैं। कितना क्षणिक है इनका जीवन, कितना अस्थिर है इनका सौंदर्य। और कांटे ये महाशय न फूलते हैं न फलते हैं। जरा हवा के झोंके से कली झूमी तो पहले उसे ही चुभ जाते हैं। कोई दुलार से कली को छूना चाहे तो महाशय पहले उसे डस लेते हैं, फिर गिर जाते हैं जमीन पर। वहां पर जिसके पैर में चुभ गए जहर घोल देते हैं, दुख से भर देते हैं। कोई निकाल करके भी फेंक दे तो जो भी इनसे छू जाता है उसे बिच्छू की तरह से काट खाते हैं। परमात्मा ने भी कांटे को बनाते समय कुछ न सोचा, इतनी व्यर्थ की चीज कष्ट देने वाली बना डाली। परमात्मा की हमसे क्या शत्रुता थी जो उसने यह पीड़ा का शूल हमारे लिए बनाया। अगर न बनाता तो क्या उसका बिगड़ जाता। जरूर परमात्मा के मन में कोई कांटा खटक रहा होगा, तभी तो उसने कांटा बनाकर हमें संकट में डाल दिया। हमारी जिंदगी के साथ मजाक किया है। हमारा कांटा चुभे और वह मुस्कुराए, ऐसे परमात्मा को लोग करुणा सागर कहते हैं, कृपालु कहते हैं। नहीं, वह परमात्मा भी कांटे की तरह कठोर है। अब देखिए, पुष्प के सौंदर्य, सुगंध और सुषमा पर दृष्टि गई, सुख की सृष्टि की संरचना कर ली, और दृष्टि गई कठोर कंटक पर दुख के नरक का निर्माण कर लिया। कौन है ये दुख सुख का निर्माण करने वाला? ये तुम ही हो। सुख का सम्मान करो और उसका सदुपयोग करो। सुख में दुखियों की हिस्सेदार बनाओ, सुख की संपदा दुखियों में वितरित करो, क्योंकि सुख दुखियों की धरोहर है। आप सुख पर आस्था होगी तो विधेयात्मक विचार का दीपक जीवन मंदिर में आलोकित होगा, और यदि प्राप्त दुख पर दृष्टि होगी तो निषेधात्मक विचारों से भर जाओगे। कड़वे धुएं से दम घुटता रहेगा
हृदय में द्वेष, ईर्ष्या और पीड़ा की आग जलती रहेगी। फूल को देखा, रचयिता के प्रति अनुग्रह का भाव उदय हुआ। कांटे को देखा, शिकायत और नास्तिकता की चिंगारियां अंतस में उठने लगी हैं। वह अनंत अस्तित्व परमात्मा महान कलाकार है और आप उसकी संतान। उसने आपको सुख दुख से सना जीवन दिया है। अब आप इस जीवन को कैसे जीते हैं, यह आपकी कला पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन के कलाकार हैं। आपका जीवन एक अनगढ़ पत्थर है, आपको उसे गढ़ना है। यदि आप में विधेयात्मक विचार हैं तो आप पत्थर में मूर्ति को जन्म दे देंगे। पत्थर में जो भी अनावश्यक पत्थर है उसे निकाल देंगे। जो भी सुंदर मूर्ति पत्थर में नित्य छिपी है उसे आप अपनी कला के द्वारा उभार लेंगे। उसमें अपनी भावना के रंग भर के अपने जीवन की श्रृंगार का बना लेंगे। यदि आपके निषेधात्मक विचार हैं तो आपको उसमें पूर्ति नहीं, पत्थर की कुरूपता, कठोरता दृष्टिगोचर होगी। जरा असावधान हुए, टकराए पत्थर से तो चोट लग जाएगी, खून बहने लगेगा। आप कहेंगे, देखा कितना दुष्ट है ये पाषाण, मुझे कितना कष्ट दिया, पटक दो इसे नाली के ऊपर, इसकी यही जगह है। सदगुरु ने अपने 2 शिष्यों को दिए पत्थर, एक ही तरह के बराबर के पत्थर दिए और विधेयात्मक दृष्टि, उसने पत्थर में मूर्ति खोज ली। दूसरे की थी निषेधात्मक दृष्टि, उसे पत्थर की कठोरता, कुरूपता, भारीपन दिखाई पड़ा। खींचा पत्थर पर, टकराया, चोट खाई, पत्थर को फेंक दिया। पत्थर के प्रति क्रोध और सदगुरु के प्रति शिकायत से, निंदा से भर गया। लेकिन प्रथम शिष्य अहोभाव से नाच रहा है। पत्थर देकर सदगुरु ने कलाकार बना दिया। मूर्ति अदृश्य थी, उसे दिखा दिया, प्रकट करा दिया। धन्य है उनके सिखाने का ढंग, शिष्य को बनाने की कला। जीवन में सुख का वसंत आता है, दुख का पतझड़ उतरता है। अब आप देखो, तुम्हारी दृष्टि बसंत पर है या पतझड़ पर? बसंत पर दृष्टि रहेगी तो मन आमोद प्रमोद से भर जाएगा, पतझड़ पर रहेगी तो मन व्यथा से आपूर हो जाएगा। परमात्मा ने जीवन सरिता में सुख दुख के रंग घोल दिए हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रंग चुनते हैं। यदि जीवन में प्राप्त सुख देखने की दृष्टि आ गई है तो पूरा जीवन बसंत के फूलों से भर जाएगा। और यदि कहीं जीवन में दुख देखने लगे तो जीवन की चादर का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जो दुख के कांटे से बिना न हो। ऊपर देखो आकाश की ओर, चांद को, तुम्हें एक दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? यदि विधेयात्मक दृष्टि है तो दूध से घुली हुई शीतल चांदनी नजर आएगी, और यदि नकारात्मक दृष्टि है तो काला धब्बा दिखाई पड़ेगा। जीवन को आनंद पूर्ण ढंग से जीने के लिए आवश्यकता है स्वस्थ विधेयात्मक दृष्टि की। निषेधात्मक दृष्टि जीवन में गड्ढों को खोज करती है, खाइयों में उतार ले जाती है। आपके समक्ष मनोरम प्रकृति है। चाहे ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं का दर्शन करो जो हिम की श्वेत चादर ओढ़े किसी विदुषी की तरह मौन खड़ी हैं, और चाहे गहरी खाइयों में देखो जो काली हैं, अंधेरी से भरी हैं, और जरा सा पैर मार्ग से हटा तुम भाया बह घाटियों में तन कहाँ खो जाएगा इसका पता भी न चलेगा। सदगुरु अपने शिष्य को देखने की दृष्टि, दर्शन की कला प्रदान करते हैं। सरता का गहरा पानी है, आप पार भी जा सकते हैं और डूब भी सकते हैं। यदि तैरने की कला हाथ लग गई तो तैरने का रस लोगे, और यदि कला न मिली तो दरिया में डूब जाओगे। धन्य वह है मानव जिन्हें सदगुरु से संसार सरता को पार करने की कला, तैरने की विद्या, विधेयात्मक दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। फिर वह संसार सरता से भयभीत नहीं होते, डर कर नहीं भागते, सहर सरता में उतरते हैं, तैरते हैं, पार हो जाते हैं। जिन्हें विधेयात्मक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई
वे विचारों के शिकार हो जाते हैं, सरिता को देखकर भयभीत हो जाते हैं, भागते हैं, कहते हैं दरिया मुझको डुबो देगा। विचारों को यह पता नहीं कि दरिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विद्या जान ली, दृष्टि मिल गई, दरिया पार हो जाओगे। यदि नकारात्मक भावनाओं से दबे रहे तो निश्चित डूब जाओगे। जिस मानव में विधेयात्मक दृष्टि है वह कांटे को भी फूल बना लेगा, कांटों से भी अपने ड्राइंग रूम का कमरा सजा लेगा, कांटे से कांटा निकाल लेगा, सुरक्षा के लिए बाड़ बना लेगा। लेकिन विधेयात्मक निषेधात्मक दृष्टि का व्यक्ति पुष्पों में भी पीड़ा तलाश कर लेगा। सोचेगा हाय दिन कितना छोटा है, और उससे पहले इतनी अंधेरी काली लंबी रात, और उसके बाद भी वही भयानक रात। इस दृष्टि से चाहे दो रातों के बीच में दिन को देखो या फिर 2 दिनों के बीच में एक रात को देखो। 2 दिनों के बीच रात देखोगे तो रात की पीड़ा कम हो जाएगी, और 2 दिनों के सुख बढ़ जाएगा। 2 रातों के बीच दिन देखा तो सुख कम हो जाएगा। दिन रात सुख दुख को तो आते जाते रहते हैं, बसंत पतझड़ उतरते रहते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में विधेयात्मक दृष्टि अपनाते हैं या निषेधात्मक दृष्टि। निषेधात्मक दृष्टि विनाश का और विधेयात्मक दृष्टि विकास का सोपान है। आप जो चाहें चुन लें, चुनना आपके हाथ में, और परिणाम विधाता के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। चुनना तो आपको ही पड़ेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।